इंसानों ने जब भी प्रकृति में परिवर्तन लाने की कोशिश की है, तब तब उसके परिणाम हम लोगों के लिए बुरे ही साबित हुए हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में जहां पर कुछ लोगों की गलती की सजा कई मासूम लोगों को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी। तो आज हम बात करेंगे चंपावत टाइग्रेस के बारे में और जानेंगे कि कैसे कुछ इंसानों की गलती की वजह से एक टाइग्रेस मैन ईटर बनी और उसकी कीमत 400 से भी ज़्यादा लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। चंपावत टाइग्रेस एक इकलौती ऐसी जीव है जिसने अभी तक सबसे ज़्यादा लोगों की जान ली है और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। चंपावत टाइग्रेस का सबसे पहला हमला नेपाल में रिपोर्ट किया गया। वहाँ पर उसने 1890s में लगभग 200 लोगों की जान ले ली। नेपाल से निकलने के बाद वो भारत के कुमाऊं क्षेत्र में दाखिल हुई। वहाँ उसने अगले 4 साल में लगभग 234 लोगों को अपनी दहशत का शिकार बनाया। सरकार द्वारा बड़े बड़े माहिर शिकारियों को बुलाया गया, बड़े बड़े विनिंग प्राइज रखे गए, पर सबके हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। कोई भी चंपावत टाइग्रेस को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। फिर उस समय के एक फेमस टाइगर हंटर जिम कॉर्बेट को बुलाया गया। जिम कॉर्बेट उस समय टाइगर्स के स्वभाव का अध्ययन कर रहे थे। जिम कॉर्बेट एक एथिकल टाइगर हंटर थे, मतलब वो सिर्फ उन्हीं टाइगर्स का शिकार करते थे जिनसे कि इंसानों को खतरा हो। फिर जिम कॉर्बेट ने जाल बिछाया, शिकारी उसमें फंसा और जिम कॉर्बेट चंपावत टाइग्रेस को मारने में सफल हुए और लोगों को उसके खौफ से हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। चंपावत टाइग्रेस को मारने के बाद जब जिम कॉर्बेट ने उसकी बॉडी का अध्ययन किया तो उन्होंने ये देखा कि किसी शिकारी की गोली की वजह से उसके दोनों जबड़ों में घाव पड़ चुका था। उसके दोनों कैनाइन टीथ टूट चुके थे और इसी वजह से वो जंगली जानवरों का शिकार नहीं कर पा रही थी और मजबूरन वश अपनी भूख मिटाने के लिए उसे इंसानों का शिकार करना पड़ा। और फिर सरकार ने 1957 में जिम कॉर्बेट की बहादुरी को सम्मानित करने के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना करी।